ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं आप सब लोगों को सबसे पहले ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ। मैंने इस वर्ष जो है थोड़ा पहले शुरू कर दिया है राशिफल 2025, क्योंकि लोगों को उत्सुकता होती है। वैसे तो जो लिखा है भाग्य में वो अटल है, लेकिन हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी एक आपको संकेत दे सकती है, उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो 2025 सभी राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। आज जो बताने वाली हूँ वृष राशि के बारे में। इसके पहले कि वृष राशि वालों को पूरी तरह से आपको बताएं साल भर में क्या आपके संग होने वाला है, आप लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में संपन्नता हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपका नाम रोशन हो। हर तरह से जो कमी थी जीवन में वो पूर्ति हो। 2025 सबके लिए कैसे जाएगा, एक मैंने मूलांक के हिसाब से भी बना के डाला है। मूलांक से एक फायदा होता है, आप लोग उसको मतलब देखिए, उसमें वैसे करोड़ों लोग एक ही डेट के होते हैं, लेकिन चूंकि मूलांक सेम होता है इसलिए मूलांक से आपको फायदा इस ज़्यादा होगा। इससे भी होगा, आप मिला के देखिए, एक तो मूलांक से भी देखिए और एक राशि के हिसाब से भी देखिए, फिर आप उसके बाद उसका जो दोनों का मिला के जो कंक्लूजन है, फिर आप देखिए कि आपको कितना सौगातें लेके आ रहा है। सबसे पहले ये बता देते हैं, इस वर्ष का अगर 2025 का टोटल किया जाए तो ये 9 बनता है, जो कि मंगल का नंबर है। पिछले साल ये शनि का नंबर था, इस बार मंगल का बोलबाला रहने वाला है। और अगर वृषभ राशि के हिसाब से देखें तो इसकी स्वामी राशि शुक्र है और चंद्रमा इस राशि में बहुत अच्छी स्थिति में रहता है, एक ये भी अच्छी बात है। और वृष राशि वाले की विशेष बातें हैं, कुछ कुछ मैं थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। ये लोग काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, संपन्नता, अभिनय जैसे है या ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और उनकी वाणी काफ़ी कुछ मधुर होती है। एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और ऐसी चीज़ शौकीन मिजाज भी होते हैं ये, लेकिन बैल की तरह इनका सिंबल आपने देखा होगा, बैल की तरह होते हैं। जिस काम में जुट जाते हैं उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अपने कैरेक्टर को लेके कभी कभी ये वीक पड़ सकते हैं, तो उसका इन्हें हमेशा जिंदगी भर ध्यान रखना पड़ेगा। ये वर्ष की शुरुआत किससे हो रही है? मकर लग्न से हो रही है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से हो रही है, जो कि शुक्र का ही नक्षत्र है। आपके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आपके स्वामी राशि ही शुक्र है। प्रारंभ का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। और उसके बाद एक अच्छा पॉइंट अभी ये भी चल रहा है कि आपकी राशि में बृहस्पति चल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति शुक्र की मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि क्या है कि ये केंद्र का बृहस्पति है, इसलिए आपको पूरी तरह से जितना भी मिलना था निश्चित रूप से प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन 4 फरवरी तक भी वक्री चल रहे हैं, 9 अक्टूबर से हो गए और फिर 4 फरवरी तक। वक्री ग्रह अगर शुभ होता है तो उसमें शुभता बढ़ा देता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े पिछले करके जरूर परिणाम देता है, या जो पूरे मतलब जो कार्य पहले आपके अधूरे हैं उन कार्य में प्रगति के लिए ऐसा कहा जाता है। वक्र ग्रह है इसलिए आपको संकेत देता है कि जो आपके काम छूट गए हैं वो उस काम को कर लीजिए। तो 4 फरवरी तक के लिए आपका जब लग्न में है तो 12th भाव से रिलेटेड जो भी परेशानी है उनके लिए भी आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि 12th भाव जो है वो परेशानियों का घर है, व्यय का घर है। अब उसके बाद क्या होगा, बृहस्पति आपके सेकंड भाव में मिथुन राशि में जैसे 14 मई आएगा प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए सेकंड भाव भी अच्छा है। इनका एक सेकंड भाव का इनका एक कारक भाव में से माना जाता है। बृहस्पति का एक मैंने वीडियो भी बनाने वाली हूँ अलग से कि 2025 जो है वो किस किस राशि वालों के लिए क्या क्या लेके आने वाला है बृहस्पति विशेष तौर से। अब उसके बाद इस बार एक अनोखी घटना हो रही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बृहस्पति अपनी राशि एक वर्ष में बदल लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि 18 अक्टूबर से अतिचारी गति में बदल के अपनी गति को बहुत तेज फास्ट करके और आपके अगले घर में प्रवेश करेंगी, जो कि कर्क राशि। इस बार ये ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद वहाँ 11 नवंबर तक रहेंगे, फिर ये फिर से वक्री होके मिथुन राशि में फिर दिसंबर में ये प्रवेश करेंगे। तो ये वर्ष जो है वो बृहस्पति का वर्ष कहा जा सकता है बहुत से रूप में, अगर मान के चलो। एक तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, ऊपर से अगर नेटल चार्ट में भी अच्छे हैं, या जो इनका कर्क राशि जिनकी उच्च राशि है उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी राशि वालों को कुछ कुछ वरदान देंगे। और अगर आपको सात्विक हैं, अगर आप धर्म कर्म से जुड़े हैं, या आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि ये कुपित हुए हैं, तो आपको पूरे वर्ष ये फायदा देंगे। क्योंकि फिर वैसे तो ये राशि बदल देंगे बाद में, लेकिन अभी ये अतिसारी गति की वजह से
मतलब आपके लिए 2 राशियों को प्रभावित करेंगे। मतलब आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाव ये पूरे वर्ष प्रभावित रहने वाला है। इसके बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो शनि, क्योंकि एक तो आपके लिए कारक है, इसमें इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अभी ये 18 मई तक आपके 10th भाव में सस नामक पंचमा पुरुष का निर्माण कर रहे हैं, और फिर ये 18 मई के बाद राहु केतु जैसे हैं वैसे ही अभी बताते हैं। अभी 18 मई के बाद पहले शनि को बता देते हैं, आपके मीन राशि में आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये स्थिति मतलब बृहस्पति के लिए भी अच्छी बता मेरे अंदाज से अच्छी है, और शनि के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये आपके भाग्य से हैं। और 10th भाव में भी इनके अच्छे परिणाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिग्बली होते हैं। और 11वें भाव में तो ऐसा माना ही जाता है। अभी आपके 11वें भाव में राहु चल रहे हैं, तो 11वें भाव में हर ग्रह जो है वो अच्छे से अच्छे ही परिणाम देता है। मतलब दोनों ही भाव इनके लिए अच्छे हैं शनि के लिए। अब आ जाते हैं राहु के लिए। राहु अभी मीन राशि में 11वें भाव में मैंने बताया चल रहे हैं, और फिर ये भी 18 मई से अपनी राशि बदल के और फिर ये अपनी राशि किस में आ जाएंगे, ये वक्र गति से चलते हैं तो शनि की राशि में। तो एक तरह से शनि और राहु एक दूसरे को एक्सचेंज सा हो जाएगा भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से तो नहीं होगा। और उसके विपरीत जो है आपको बनट्टी पे केतु चलते हैं, तो केतु अभी कन्या राशि में आपके 6th भाव को 5th भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि शिक्षा संतान का है, आपकी प्रेम प्रसंग का है। और फिर वो अपनी राशि 18 मई से ही बदलेंगे और सिंह राशि में 4थे भाव में प्रवेश करेंगे। ये सबके लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि केतु की एनर्जी और आपका जो शुक्र की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। और फिर सिंह राशि में आ रहा है तो सूर्य की भी एनर्जी उसमें शामिल होगी, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसके गुणधर्म भी अपना लेते हैं। ये तो हो गए लंबे समय तक रहने वाले ग्रह, जो उनका पूरा आपको कितना फायदा होगा, और कहीं थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके लिए एक बात सभी लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि एक समय ऐसा होगा कि बृहस्पति के नक्षत्र में ये राहु केतु और राहु शनि और बृहस्पति एक ही नक्षत्र में रहेंगे, वो समय अच्छा है। अगर वृष राशि के हिसाब से देखें तो 4 में से 3 जो हैं वो ग्रह आपके फेवर में काम कर रहे हैं, केतु के अलावा। मतलब शनि भी आपके फेवर में है, बृहस्पति भी है और राहु भी है। अभी जब तक इस बार क्या हो रहा कि वैसे हर बार ही होता है ऐसा कि बृहस्पति की 2 राशियाँ मतलब 2 तरह से प्रभावित करते हैं। जब तक ये 14 मई तक हैं तब तक दूसरे फल देंगे, क्योंकि केंद्र में है। तो आज मैंने जो वीडियो बनाया था, जो इन्होंने जब प्रवेश किया था वृष राशि में, उसको मिला के देखना है। अभी के थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। जब तक ये आपके लग्न में है, आपके शिक्षा, संतान, विवाह, आपका भाग्य, क्योंकि एक दृष्टि जो उनकी पड़ेगी पंचम पे, सप्तम पे और नवम पे, उससे पूरा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके जो और ग्रह हैं उनको बाद में चेंज होगा, तो उसके लिए बीच बीच में आपको बता देंगे। इसमें मतलब 11वां भाव आपको बहुत फायदा देने वाला है हर तरह से। लेकिन एक डेट ऐसी होगी 29 मार्च सभी लोगों के लिए है। 29 मार्च 2025 बहुत संभल के रहने की है, क्योंकि एक तो वहाँ उस समय सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, एक ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेगा, वो 14 मार्च को होगा, एक 29 मार्च को होगा। तो दोनों ही ग्रहण जो है सभी राशि वालों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। उसमें आपके लिए इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपके 11वें भाव में, जो कि किसका है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। इसके अलावा बहुत सी मनोकामनाओं का भाव है। तो 29 मार्च से लेके और लगभग ये 14 मई तक की स्थिति आपकी, एक राहु और शनि दोनों एक योग जो उसको कहते हैं दूसरे भाषा में 50 योग, और आमदनी के भाव में। तो जो भी काम करना है थोड़ा सोच विचार के करें। अगर व्यापार विस्तार करना है या कोई भी कहीं भी खर्च करना है, आपके जीवन की कुछ ऐसे मतलब परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपको परेशानी हो सकती है। किसको लेके, धन को लेके। ये 11वें भाव में कभी कभी हेल्थ को लेके भी देखी जाती हैं, तो हेल्थ को लेके परेशानी हो सकती है, बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद की स्थिति अगर गुरु की देखें तो आपके लिए फिर थोड़ी सी और बताने की आगे कोशिश करते हैं। अभी की स्थिति से जैसे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपका जब ये
चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है कैरियर में, आपकी माता की हेल्थ खराब हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है जब केतु यहाँ आ जाएंगे। भूमिवान के सुखों में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जब भी कोई काम करते हैं थोड़ा किसी से सलाह ले लें। केतु भ्रमित कर देते हैं, राहु केतु का काम ही है कि बिलगाव करना, अलगाव करना। तो अगर आपके संग में कोई काम करने वाले हैं उनसे भिड़ना नहीं है कैरियर के लिए स्थिति, फिर ये थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती है। जो भी आपको काम करना है, आपको एक सलाह दी जाती है कि शादी से, संतान से, या आपके है ना किसी और धर्म कर्म से, मतलब जो इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं वो 14 मई तक आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, निपटा लीजिए। उसके बाद क्या है 29 मार्च से और 14 मई तक का समय सबके लिए टिपिकल होने वाला है। उसमें आपके लिए इसलिए है क्योंकि 11 भाव बहुत अच्छा मानते हैं। अगर वहीं कोई परेशानी आती है तो आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है। अगर यही मान लीजिए युति जो है किसी अनिष्ट भाव में बनी, ऐसे अशुभ भाव में बने, तो फिर और क्या शुभ होगा वहाँ, बल्कि आपको थोड़ा राहत भी हो सकती है। तो 14 मई तक अगर आप चाहें तो हर काम को निपटा सकते हैं। इसमें जो बीच बीच में नक्षत्र परिवर्तन होंगे बृहस्पति के, क्योंकि बृहस्पति भी अभी जहाँ रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, फिर मृगशिरा में आएंगे, फिर आद्रा में आएंगे, फिर पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, उसका आपको अलग से वीडियो बता देंगे। इसमें ठीक इसी तरह से राहु के भी नक्षत्र परिवर्तन होते हैं। इसमें बहुत बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो ये इसके लिए आप अब सबसे पहले एक साथ शुरुआत करते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेके बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है। स्वास्थ्य को लेके कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। जबकि इनकी दृष्टि आ जाएगी बृहस्पति की इन पे, तब इसके पहले की स्थिति सामान्य रहने वाली है। चेस्ट जैसी परेशानी जब होगी जब केतु आपके 4th भाव में आ जाएगा। आपकी माता की हेल्थ भी खराब कर सकते हैं ये। इसके अलावा आपको मानसिक पीड़ा बढ़ा सकते हैं। केतु और सूर्य जो है मिलकर मानसिक पीड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि वाहन के लिए अच्छा है ये समय। उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी मानसिक पीड़ा के साथ साथ एक और आपके लिए विशेष बात कही जाती है कि अगर पहले से ही कोई ऐसी परेशानी है, जैसे डिप्रेशन है, या ऐसे केतु क्या है, गुप्त रोग देते हैं। केतु और राहु के लिए ये माना जाता है कि ये रहस्यमयी मतलब रोगों के लिए जाने जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। अभी आपके फेवर में है 14 मई तक, तो आप इस काम को कर सकते हैं। 14 मई के बाद 18 मई से 14-18 मई के बीच का समय जो है वो थोड़ा सा और टिपिकल रहने वाला है हेल्थ को लेके। शेष जो है वो आपके लिए समय ठीक है। उसमें जब गुरु की स्थिति बदल जाएगी, 2nd भाव में आ जाएंगे, तो आपको ड्राइविंग में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर कोई चोट चपेट दुर्घटना जैसी स्थिति बढ़ रही है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है उस दौरान मंगल की स्थिति भी इसमें काफ़ी खराब रहने वाली है। मंगल आपके लिए अच्छे नहीं मानते हैं, क्योंकि मंगल एक तो आपके 7th भाव के मालिक हैं, एक 12th भाव के, और ये कर्क राशि में अभी वक्री चल रहे हैं और ये जून तक रहने वाले हैं। तो आपको अपने जीवन साथी की भी हेल्थ की केयर करनी होगी। और अगर सर्जरी जैसी कोई चीज़ अगर आपने ड्यू रखी थी तो इस दौरान हो सकता है उस और तो आपको कराने, मतलब कोई अचानक फल होते हैं। जो बृहस्पति की अतिशाली गति होगी अतिचारी, उसमें आपको अचानक फल की प्राप्ति होगी। तो चोट चपेट दुर्घटना तो वैसे भी अचानक ही होती है, नाम ही उसका एक्सीडेंट है। तो बहुत ध्यान रखें ड्राइविंग करते समय। छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध आ जाएगा, क्रोध ना करें। नियंत्रण से अगर काम करते हैं और एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ते हैं अपनी हेल्थ को लेके, खाने पीने को लेके, वाणी को लेके, तो फिर आपको कोई मतलब बड़ी दुर्घटना से ये बचाव भी आपके स्वामी राशि करेंगे। उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्या रहेगा पूरे वर्ष। शुक्र है आपके स्वामी राशि, उनके अभी बाद में बताती हूँ कि कहाँ कहाँ रहेंगे, आपको कितना सपोर्ट करेंगे। तो ये तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। आर्थिक स्थिति के लिए बेस्ट समय है अभी भी, जबकि बृहस्पति अभी लग्न में है, उसके बाद बृहस्पति 2nd भाव में आएंगे, धन भाव में। इधर आपके 11th भाव में जो है वो आपके इनकम के सोर्स ऑफ इनकम है। जो अभी राहु चल रहे हैं, अपार सफलता वाला समय है। अचानक कहीं से भी पैसा रुका हुआ प्राप्त हो सकता है। या अभी जब शनि की स्थिति देखें तो 10th भाव में है, तो आपका मतलब ऐसा देखना चाहिए कि कर्म और आपका भाग्य और धर्म
तीन चीजें मिलके आपको अपार सफलता देंगी। किसी और आर्थिक स्थिति में आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा। आर्थिक स्थिति के लिए कहीं से कोई भी आपका काम रुकने वाला नहीं है। ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तीनों ग्रह जो है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। और अगर शुक्र की स्थिति देखें तो उसके लिहाज से मैं डेट बाय भी बताने वाली हूँ। दोनों स्थितियां में अभी और बाद में पूरे वर्ष भर, जैसे अगर राजनीति में अगर आपका कहीं कैरियर अधूरा था, कैरियर से जुड़ी कोई भी परेशानी थी, उसमें भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत हो सकते हैं। सांसारिक भोगों के लिए राहु माने जाते हैं, तो कोई कम मतलब ऐसा चीज़ जो आपके लिए लग्जूरियस हो, वो सामान आप खरीद सकते हैं। आपके घर की साज सज्जा, उसमें भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसा भी बहुत मिलेगा और खर्च भी बहुत होगा, क्योंकि जब 11वें भाव 12वें भाव को देखते हैं तो वो किसका है? मंगल का है। और वो जब वक्री हो चुके हैं तो खर्च भी कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी व्यय करना है थोड़ा सोच समझ के करें, ऐसी जगह करें जिससे आपको आगे उससे लाभ हो। तो आर्थिक स्थिति के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं, विवाह के लिए क्या होने वाला है। मानते आपका हेल्थ ठीक रही, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रही, तो आप अगर विवाह के इच्छुक हैं और मतलब बहुत दिन से परेशान थे, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। अभी की स्थिति से गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि तो प्रेम विवाह के लिए अच्छी है। उसके बाद की जो गुरु की स्थिति हो, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही विवाह के लिए ज़्यादा माने जाते हैं, कहीं कहीं राहु भी करा देते हैं। तो दोनों उस जब वो सेकंड भाव में आ जाएंगे तब भी आपके लिए अच्छी है। तो ये पूरा वर्ष जो है विवाह के लिए खुशखबरी है। चाहे तो प्रेम विवाह में भी बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। और कुछ समय है, जैसे मैंने बताया 4 फरवरी के बाद, उधर 29 मार्च से अप्रैल के बाद, फिर मध्य माह जुलाई के बाद आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन 13 जुलाई से क्या है, शनि वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा डिले करा देंगे। शनि हर काम को डिले कराते हैं। तो 13 जुलाई के पहले अगर आपको फिक्स कर लेते हैं तो फिर शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। अच्छा एक सोलमेट आपको भी प्राप्त हो सकता है। ये 2025 आपको मतलब हो सकता है पिंगल हो आप सिंगल से, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका आप फायदा ले सकते हैं। उधर अक्टूबर के बाद से आपका है, अक्टूबर जब ये अतिचारी हो जाएंगे तब भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। मतलब पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएं इस ओर से आ सकती हैं, प्रपोजल आ सकते हैं। अब एक्सेप्ट करना आपकी अगर सूटेबल है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो और इंतजार कर सकते हैं। अगर एज हो गई है तो फिर आपको विवाह कर लेना चाहिए। कैरियर के लिए समय कैसा अच्छा रहने वाला है, मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए 3 जो ग्रह हैं बहुत अच्छा फेवर करेंगे। और जब ये तीनों ही बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत अच्छा समय है। 4 फरवरी से लेके और 29 मार्च तक का समय है आपके लिए जॉब में प्रमोशन, कोई नए जॉब की प्राप्ति। इस दौरान जब केतु आपके 4th भाव में आ जाएंगे और राहु आपके 10th भाव में आ जाएंगे, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। कोई बदलाव, बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आपका रेजिडेंस भी बदल सकता है। लेकिन आपकी स्वयं हेल्थ, अपनी माता की हेल्थ का उस दौरान बहुत ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, बहुत अच्छा मनी गेन भी होगा। अगर कोई ग्रोथ रुकी हुई थी, कोई ऐसे कार्यों से जुड़े हुए थे कि आपको उसका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो वो अप्रिसिएशन अब मिलने वाला है। जबकि ये केतु आ जाएंगे 4th भाव में, एक दृष्टि उनकी जो पड़ेगी वो उससे थोड़ा सावधान रखनी पड़ेगी। मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है, हर कार्य में प्रगति हो जाएगी। अगर नेटा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में केतु के लिए, राहु के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर ये जिस राशि में बैठते हैं तो सूर्य की स्थिति देखना चाहिए। हालांकि वृष राशि वालों के सूर्य मंगल बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर सूर्य उच्च राशि में है या अच्छे भाव में है तो आपके लिए अपार सफलता भरा समय है। आपकी वाणी जरूर खराब कर देंगे, मंगल की वजह से आपकी वाणी खराब हो सकती है। जब मंगल वहाँ आते जाते रहेंगे, बीच बीच में उनके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी, तो आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। जो ग्रहण का समय है 14 मार्च और 29 मार्च को आपको बहुत सावधानी रखना है, वाणी पे भी, अपनी हेल्थ पे भी। और कोई अगर उस दौरान कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा विचार विमर्श कर लें। इसके अलावा आपके लिए अगर कोई इंटरव्यू इस दौरान देना है तो ये इंटरव्यू के लिए समय बहुत अच्छा है। हर तरह से स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपकी अगर कहीं कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी, रुका हुआ, आपको कोई पैसा रुका हुआ था, बॉस आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसके लिए समय
आपके लिए पूरे समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए समय कैसा रहने वाला है। जैसे स्टूडेंट के लिए समय पूरी तरह से अच्छा है, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है। विशेष तौर से केतु की पोजीशन देखने चाहिए इस समय आपके, क्योंकि केतु कहाँ है आपके 6 भाव में अभी, फिर उसके बाद आ जाएंगे 4th भाव में। तो 6 भाव में जो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे अब तक। कोई इंटरव्यू क्रॉस करना है या कोई कंपटीशन फेस करना है या हायर एजुकेशन के लिए, जब ये केतु आपके अभी जहाँ है उसके हिसाब से देखें तो हायर एजुकेशन के लिए, शोध कार्यों के लिए या ऐसे कार्य जो कि आपको क्रिएटिविटी, इन लोगों में क्या होती है जो मतलब जो वृष राशि वाले होते हैं बहुत कलात्मक, इनका रचनात्मक दृष्टिकोण होता है। तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे मतलब अभिनय क्षेत्र है या फैशन डिजाइनिंग है या ज्वेलरी के क्षेत्र से जुड़े हुए काम करना चाह रहे थे, और अगर उसके लिए आप जाना चाह रहे थे, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोर्स करना ज़रूरी होता है। जब तक आप तक किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपकी कोई पहचान नहीं बनती समाज में। तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए चाहें तो आप चाहें, और आपके हायर एजुकेशन के लिए भी इस समय कोशिश करेंगे, अच्छी शुभ सूचना प्राप्त होगी। अब प्रेम प्रसंग मैंने बता ही दिया है कि प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा है। बस थोड़ा सा जब केतु वहाँ रहेंगे तो भ्रम ना आने दें और उन पर क्रोध ना करें। भ्रम एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। राहु और केतु जो इसमें माहिर होते हैं, तो मतलब जो भी बात है सुलह समझौता से निपटा लें, क्योंकि सेपरेशन भी यही करवा देते हैं। अगर ज़्यादा क्रोध हुआ, ज़्यादा मारपीट हुई, मंगल इस समय मारपीट को भी उकसाएंगे आपको। तो अगर मारपीट या इस तरह से कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हाथापाई हुई तो फिर ध्यान रखें, तो उस पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने एक्स्ट्रा मतलब एक्साइटेड होकर कोई काम ना करें, तो आपके रिश्ते भी संभल सकते हैं। एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी पड़ेगी, फिर रिश्ते भी आपके अच्छे रहेंगे। इस दौरान हो सकता है कोई पुराना रिश्ता जुड़े दोबारा आपको और प्रपोजल आए और आपके लिए फिर वो आगे के लिए अच्छा साबित हो। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और बतानी है, जैसे कि आपका कुछ समय ऐसे सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। फैशन डिजाइनिंग के लिए समय बहुत अच्छा है ये। अगर आप डॉक्टर हैं तो सर्जन हैं, उनके लिए भी समय बीच बीच में अच्छा आता रहेगा। इसके अलावा आपके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ के लिए परेशानी होगी, लेकिन उनकी तरक्की होगी। जबकि कब, जब मंगल अपनी राशि बदल के सिंह राशि में आ जाएंगे, तब वो समय जून के लगभग होगा। आपको शनि की वजह से बीच बीच में परेशानी जरूर आएंगी, जब शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। लेकिन संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। आप 14 मई तक चाहें कंसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जैसे ही बृहस्पति आ जाएंगे 6 भाव में, तो दुश्मन परास्त होंगे, ऋण से मुक्ति होगी, आपके अगर कोई रोगों से परेशानी थी उसमें भी राहत होगी। तो आप रक्षा कवच की तरह आपका काम करेंगे गुरु पूरे वर्ष भर। इसमें अगर गुरु के अलावा और ग्रह, जैसे शनि भी आपके फेवर में है। अब कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं और बीच बीच में आपको बताती रहूँगी मैं। अगर कोई डेट ऐसी होगी जिसमें आपको ध्यान रखना होगा तो उसमें आपको आगाह करती रहूँगी। जो 6 ग्रह की जो दृष्टि हो उससे बहुत ज़्यादा बचाव रखना है, और 29 मार्च के लगभग। अब आपके जो स्वामी राशि हैं उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा प्रबल रहेगी, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कब का आपको कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रारंभ का समय जो है वो उच्च राशि में आपके रहने वाले हैं, 11th भाव में। वहाँ पर राहु का भी साथ रहेगा, और ये कब तक रहने वाले हैं आपके, प्रारंभ का समय जो लगभग 18 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये 3 मई के बाद आपके 12th भाव में आ जाएंगे, जो कि व्यय स्थान है। और वहाँ पर मंगल की राशि है जो आपके लिए कारक नहीं माने जाते हैं, और भी कर्क राशि में है, और ये वर्ष भी मंगल का है। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, व्यय करा सकते हैं ये। लेकिन विदेशी कामों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, अब तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर कहीं अगर फंसे हुए थे, उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये विदेश यात्रा के लिए अच्छा है और धन के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ को थोड़ा प्रभावित कर देंगे। उसके बाद फिर ये आ जाएंगे अपनी राशि बदल के 29 जून को अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, लग्न में। बहुत ही श्रेष्ठ समय है। और जो महीना होगा जून का, उस समय आपके गुरु की स्थिति भी बदल जाएगी, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से
अपनी ही राशि में आके शुभ फल देने के लिए तैयार रहेंगे। इनके पास एक दृष्टि होती है तो आपके स्पाउस की कोई हेल्थ खराब थी या नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे या उनसे अनबन हो रही थी, वो समय बहुत अच्छा रहने वाला है ये 29 जून से वृष राशि में अपनी ही राशि में आके। और फिर ये लगभग कब तक रहने वाले हैं, 25 जुलाई तक। तो ये काम आपके लिए विवाह के लिए अच्छा है, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। उसके बाद फिर जो अगली राशि पे प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में अगली राशि जो होगी ये फिर उसके बाद उनकी इसके लिए ऐसा माना जाता है कि शुक्र और मतलब बुध दोनों मित्र हैं, तो मित्र की राशि में ये लगभग रहेंगे 20 अगस्त तक। फिर 20 अगस्त के बाद ये अपनी राशि बदल के कर्क में आ जाएंगे, जो कि इनके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, तीसरे भाव में आएंगे। इसलिए आपको चिंताओं से ग्रस्त कर सकते हैं, यात्राओं में व्यवधान आ सकते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, तीसरे भाव में अच्छा फल परिणाम नहीं देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बदलने 14 सितंबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके केतु वहां पहले से ही विद्यमान है। तो इसलिए वहां थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। किस तरह से कोई भी नया काम करते हैं, विशेष तौर से भूमि वाहन से संबंधित, सावधानी रखें। और माता की हेल्थ उस दौरान ज़्यादा खराब होती नजर आ रही है, मानसिक क्लेश बढ़ा देंगे किसी न किसी तरह से ये। उसके बाद फिर ये अगली राशि बदल लेंगे 9 अक्टूबर से। फिर ये आ जाएंगे लगभग 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बाद ही फिर अपनी ही तुला राशि में आपके 6 भाव में प्रवेश करेंगे। तुला और कन्या राशि इनके लिए खराब नहीं मानते हैं। फिर लास्ट में 26 नवंबर से ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो कि मंगल की राशि है। तो आपके लिए फिर उतना अच्छा नहीं होगा, मंगल से इनकी कोई क्षमता नहीं है। और फिर लास्ट में सबसे दिसंबर के महीने में ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में। वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती है। उसमें आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग करते समय, और अगर आप अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, लास्ट का समय। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किस किस के लिए एक बार फिर आप पुनः बता देते। आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, इसके अलावा विवाह के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ आपको अगर कहीं नए काम की शुरुआत करना है तो जो डेट मैंने बताई है उनको देखिए, और बीच में जो मासिक राशिफल होता है उसको भी थोड़ा सा एक बार अवश्य देख लीजिए। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और कोई सावधानी कहाँ रखना है, आपकी थोड़ी हेल्थ की ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, माता की ओर विशेष ध्यान रखें, उनकी हेल्थ। और स्वयं की चेस्ट की प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है या कोई इस तरह से कोई बीमारी है, उसमें आपको मतलब उसको उपचार कराना है। उपचार तो मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि आपके आयु स्थान पर रहने वाली है मई के बाद, तो आयु को कोई खतरा नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी है अभी, जैसे आपको किसका इलाज कराना, मतलब उपाय किसका कराना चाहिए, केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए क्या सतराजा जो होता है ना, उसको पक्षियों को दाना डालना चाहिए, किन्नरों को दान करना चाहिए। और जहाँ तक है बृहस्पति के लिए भी, आपके तो वैसे इस समय भाव में अच्छे हैं, लेकिन चूंकि कारक नहीं है, तो पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ जब मंगल जब तक अच्छी स्थिति में नहीं है, कर्क राशि में है, बकरी हो गए हैं, तो आपको मंगल के हिसाब से लाल दान करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। तो ये थोड़े से उपाय हैं, इनको करते रहिए। और इसके साथ बीच बीच में अगर कोई परेशानी है भी, तो आपको फिर मेरे को मेल लिख के पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अपने घर में जो स्त्री रहती हैं उनका सम्मान कीजिए। उससे क्या होगा, शुक्र जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। जब आप मतलब अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, सुगंधित चीज़ें, परफ्यूम है, डिओड्रेंट, इन सब का यूज़ कीजिए। अपने घर में जो है सुगंधित चीज़ें, जैसे अगरबत्ती है या जो भी आप इसको यूज़ करते हैं, जो आपको स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए, उसका उपयोग करते रहिए। क्या इससे, इन सब चीज़ों से शुक्र जो है वो पावरफुल हो जाएगा। अगर कोई परेशानी है भी, आएगी तो ज़रूर, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आती है भी परेशानी, तो उससे बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे, मेन बातें हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों को 2025 की बहुत 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 शुभकामना है। और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ है भी परेशानी तो मुझको लिख के, मतलब मेल से मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।